पुराने पाप हैं, पुरानी चूक है जो आज हमें परेशान कर रही है। अमेरिका जो है ना, ये मांग रहा है 3 गुना दाम एक इंजन के। यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अमेरिकन गवर्नमेंट पे भरोसा कर रहे हैं तो आप अपने नुकसान का सामान बटोर रहे हैं। जहां यही जी कंपनी जो कान फाइटर के लिए ये $700 मिलियन के इंजन दे रही है, वही भारत को इंजन दे रहे में इनको बड़ी आनाकानी होती है। और उन्होंने साफ ये कह दिया है कि बॉस देखो ऐसा है, हमने पहले आपको बोला था 80 करोड़, पहले हमने बोला था 80 करोड़ एक इंजन का, अब उससे 3 गुना ज्यादा चाहिए हमें। अगर आपको चाहिए तो 3 गुना ज्यादा मिलो, वरना सॉरी। और टर्की ने खुद ने 5th जनरेशन जेट बना लिया, खड़ा कर लिया साहब, और उसका पहला जो ग्राहक है वो पाकिस्तान में उनके पास खड़ा है। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। F414 को लिया हमने और उसके इर्द गिर्द हमने एमका को डिजाइन किया। इनको पता है कि भारत को चाहिए एयरक्राफ्ट। अमेरिकन ने दांव खेल दिया यहां पे। अमेरिका करीब 60-70 साल से भारत के साथ ही गेम खेल रहा है। जो पाकिस्तान का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो भी काफी बड़ा है इस मामले में। तो शायद पाकिस्तान पहला ऐसा वाहिद मुल्क बन जाएगा अमेरिका वगैरह चाइना से बाहर जहां दो उनके पास स्टेल्थ फाइटर्स होंगे। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी कान की असेंबली की जा सकती है, जैसे कि JF-17 के साथ किया गया जो चाइना करता है। 15,000 करोड़ जो प्रोटोटाइप की फेज की कॉस्ट थी, और अब जो हम लोग बीच में फंस गए हैं। लोगों को नहीं पसंद आएंगी मेरी बातें, मुझे पता है नहीं पसंद आती, ये लोग खा जाएंगे आपको। अब इनको पता है कि एमका विल नॉट टेक ऑफ विदाउट द GE-414। सिंपल सी बात है, अमेरिका ये चाहता नहीं कि भारत का अपना फाइटर प्रोग्राम हो। कि तुम इसको कान के लिए इंजन भी दे रहे हो, इसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ गया कान, उसके बाद तुम उसको F-35 भी ऑफर कर रहे हो, तो तुम मुझे मारने का धंधा कर रहे हो क्या? लेकिन पाकिस्तान को बेनिफिट होगा कान के आने का कि उसको ये स्टेल्थ फाइटर गाहे बगाहे मिल जाएगा। और ये भारत के लिए बड़ी एक सीरियस प्रॉब्लम आन खड़ी हुई है। पुराने पाप हैं, पुरानी चूक है जो आज हमें परेशान कर रही है, क्योंकि दशकों पहले अगर हम ये कर चुके होते तो आज माहौल कुछ और होता। मैं आज बात करने वाला हूं एमका की, जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि भारत ने बोला है कि हम बनाएंगे। इसके अंदर दोस्तों इंजन लगता है ना, ये GE-414 का लगता है। F414 इंजन है, यानी कि GE के 2 इंजन हैं जो भारत इस्तेमाल कर रहा है। एक दोस्तों और ये दोनों जो इंजन हैं ये GE के, जनरल इलेक्ट्रिक के। अब जो पूरा तेजस बना है, तेजस मार्क 1, जब आप एयरक्राफ्ट डिजाइन करते हो, ये मैंने काफी सीनियर वेटरन्स हैं एयरफोर्स के, वो वेरी सीनियर ऑफिसर्स, उनसे पूछा, दे हैव बीन टेस्ट पायलट्स और दे हैव बीन इन्वॉल्वड इन वेरी सेंसिटिव सॉर्ट ऑफ वर्क। उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने बोला कि गौरव देखो ऐसा है कि इंजन जो होता है ना, इट इज अराउंड द इंजन दैट द एयरक्राफ्ट इज डिजाइन ना, तो पहले आपको इंजन देखना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपको GE समझ में ना आए, आपको अमेरिकन कोई प्रॉब्लम दे रहे हो तो आपने इंजन हटा के कोई और इंजन डाल दिया, ऐसा नहीं है। फर्स्ट यू गेट अ फिक्स ऑन द इंजन एंड अराउंड द इंजन यू डेवलप द एयरक्राफ्ट, या फिर आप फ्रॉम स्क्रैच एक इंजन डेवलप करिए, वो एक अलग खेल है, मैं उसके बारे में बात यहां पे नहीं करूंगा। हुआ ये है कि अमेरिका जो है ना, ये मांग रहा है 3 गुना दाम, 3 गुना दाम एक इंजन के। और ऐसा क्यों है ये आपको बताना जरूरी है। फिर आपको, मैं कई बार ये कह चुका हूं, लोग मुझे काफी उल्टी सीधी चीजें भी बोलते हैं, ऊंचा नीचा भी बोलते हैं, you know, in the sense of very harsh criticism, which I welcome, कोई दिक्कत नहीं है। You can't trust the Americans, मैं आपको बता रहा हूं, और ये मैं बहुत समय से कह रहा हूं, अगर आप अमेरिकन गवर्नमेंट पे भरोसा कर रहे हैं तो आप अपने नुकसान का सामान बटोर रहे हैं। मैं अमेरिकन एज अ पीपल की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिकन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। When I say Americans, I specifically mean the government of the United States of America, and if you trust the Americans, you're headed for a bad time. अब ये देखिए बात है ना कि हमारी एक बात हो गई अमेरिकन से कि आप इतने पैसे में इतने इंजन देंगे, डील हो गई, हैंडशेक हो गया, आप पैसे लो, आप इंजन दो, कहानी खत्म। इट्स अ सिंपल थिंग। नहीं, अपेरेंटली इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। अब हुआ ये है कि जब इन्होंने इनिशियली कोट करा था 70 से लेकर 80 करोड़ एक इंजन का कोट करा था, जो कि एक एयरक्राफ्ट पे लगना है, 70 से लेकर 80 करोड़ इंडियन रुपीस, राइट। अब ये आ रहा है करीब 250 करोड़ का, ब्रॉडली बता रहा हूं आपको, मोटा मोटी
250 करोड़ से कम ही होगा थोड़ा सा, लेकिन तकरीबन 250 करोड़ मांग रहे हैं, जो 70-80 करोड़ भी मान लो अपर लिमिट पे. नाउ दे आर आस्किंग फॉर 230 करोड़, 240 करोड़, 250 करोड़ फॉर वन इंजन. ऐसा क्यों कर रहे हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा. यहां पे अमेरिका ने रोक दिया. अमेरिका को पता है कि भारत को इन इंजन्स की जरूरत है अपने एमका के लिए, अपने तेजस मार्क 2 के लिए, और उन्होंने साफ ये कह दिया है कि बॉस देखो ऐसा है, हमने पहले आपको बोला था 80 करोड़, पहले हमने बोला था 80 करोड़ एक इंजन का, अब उससे 3 गुना ज्यादा चाहिए हमें. अगर आपको चाहिए तो 3 गुना ज्यादा मिलो, वरना सॉरी. आपका हैंडशेक हो गया अमेरिकन के साथ बाय द वे, राइट. अब यहां पे कह रहे हैं कि एमका का जो प्रोटोटाइप प्रोग्राम अलोन रिक्वायर्स 15, सिर्फ जो प्रोटोटाइप बनाने हैं एमका के, जो हमारा एडवांस्ड स्टेल्थ जेट है 5th जनरेशन, जो भारत खुद बना रहा है, भारत के अंदर बनने वाला है, प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं, सिर्फ उसके लिए आपको 15 इंजन चाहिए. अब 200 यूनिट से ज्यादा हमें सिर्फ F414 के इंजन चाहिए. 200 यूनिट से ज्यादा. उन्होंने जो दाम था, जो अर्लियर अग्रीड अपॉन दाम था, जैसा मैंने आपको बताया 80 करोड़ से उन्होंने उसका तिगुना कर दिया, राइट. तो वो करीब 250 करोड़ के आसपास एक इंजन का पहुंच गया. अब 250 करोड़ के आपको 200 यूनिट लेनी है, ऐसा बोल रहे हैं. पहले बोला था 80 करोड़ की आपको 200 यूनिट लेनी है. ये जो कंपनी है ना जी, बेसिकली जी नहीं, इसमें आप सीधी लिखिए यूएसए, क्योंकि ये जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होती है ये बिना गवर्नमेंट के, यूएस की कांग्रेस के अप्रूवल के कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता. ठीक है, ये देखिए, ये जो कंपनी है जी, इसको पता है कि प्रोग्राम जो है एमका का प्रोग्राम है हमारा, दिस इज बिल्ट अराउंड 414. जाहिर सी बात है, आपने पहले एक इंजन चुना F414, आपने बोला बेहतरीन इंजन है. अब हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि F414 को लिया हमने और उसके इर्द गिर्द हमने एमका को डिजाइन किया. हमने बोला साहब ये एमका है और इस तरीके से ये इंजन इसमें लगेगा, 2 इंजन लगेंगे पर एमका में. डन. अब दोस्तों, ये जब जी को ये एहसास हो रहा है कि भारत की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ना, वो गिर रही है. 42 ऑथराइज्ड है, 29 है. इनको पता है कि भारत को चाहिए एयरक्राफ्ट. इंडिया, और ये अमेरिका आज से नहीं कर रहा दोस्तों, अमेरिका करीब 60-70 साल से भारत के साथ ही गेम खेल रहा है. भारत ने इनसे टैंक्स मांगे, इन्होंने मना कर दिए. वही पैटर्न टैंक इन्होंने पाकिस्तान को दे दिए, जबकि पाकिस्तान में उस वक्त डिक्टेटर था और ये कहते थे नहीं हम तो डेमोक्रेसी पसंद है. जब हमने जी से बात करी थी, हमने जी से बोला था कि हमें इतने इंजन चाहिए, इतने के, उन्होंने बोला डन. अब जी को एक बात पता है कि अब इन्होंने, देखिए ना हुआ क्या है, ये इंजन है, राइट. आपने इसके कमर्शियल टाई अप कर लिया, आपने बोला ठीक है इतने पैसे के देंगे हम, इतना ये हमें मिलेगा, आप इसका ये करोगे, पूरा आपका मामला इनके साथ सेट हो गया. आप भारत में एमआरओ भी बनाओगे मेंटेनेंस के लिए, उसके बाद आप भारत में मैन्युफैक्चर भी करोगे, आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करोगे. डन डन डन. अब आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है. अब वो जो इंजन है ना, आपने जब सब कुछ टाई अप हो गया, तब आपने उस इंजन के इर्द गिर्द आपने अपना एमका डिजाइन किया, क्योंकि पहले इंजन आएगा फिर आप फाइटर एयरक्राफ्ट डिजाइन करोगे. आपने एमका डिजाइन कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, आपने टाइमलाइन भी दे दी कि अगले 4-5 साल के अंदर इसके प्रोटोटाइप आ जाएंगे, फिर 10 साल के अंदर हम इंडक्ट करना शुरू हो जाएंगे. सब कुछ हो गया, डन डन डन, एवरीथिंग वेरी गुड. जब आपने ऐसा कर दिया, अमेरिकन को लालच आ गई. उन्होंने बोला यार, इन्होंने तो अपना पूरा फाइटर प्रोग्राम, जो एमका का डिजाइन है, इन्होंने पूरा एमका का डिजाइन तो कंप्लीट कर लिया है. अब ये वापस तो जा नहीं सकते, क्योंकि इंजन के ही इर्द गिर्द, और इंजन तो हमारे ही पास है, इंजन के इर्द गिर्द ही डिजाइन होता है. तो अब एक काम करते हैं, अब ये फंस गए हैं, अब चलो इनसे 3 गुना पैसा मांग लेते हैं. ये स्टोरी है दोस्तों पूरी. अब दोस्तों ये है डिमांड वेल ओवर 200 यूनिट्स. आप देख रहे हैं यहां पे, ये तेजस मार्क 2 में आएगा, ये एमका में आएगा, ये जो टीईडी बीएफए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, इस पे आएगा. तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो भारत को चाहिए अमेरिका से, जी से. उन्होंने बोल भी दिया लास्ट मोमेंट पे कि भाई हम तो ऐसे ही नेगोशिएट करेंगे, हमें ज्यादा पैसा चाहिए. लालच बीच में आ गई, अमेरिकन ने दांव खेल दिया यहां पे. अब दोस्तों गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ अप्रूव किए थे एमका की प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के. तो ये 15,000 करोड़ जो प्रोटोटाइप की फेज की कॉस्ट थी, और अब जो हम लोग बीच में फंस गए हैं,
मैं आपको बताता हूं, ये अमेरिका का ना ये बहुत पुराना एक स्वभाव रहा है कि हम ऐसे फायदा उठाएंगे, ये नहीं करेंगे। देखिए सीधी बात है, अब दो चीजें लोगों को नहीं पसंद आएंगी, मेरी बातें मुझे पता है नहीं पसंद आती, लेकिन ये कहना जरूरी है क्योंकि देश का मामला है, ठीक है। या तो आप सिंपल सी बात करिए, आप अगर वो आपको किसी भी कॉस्ट पे इंजन देते हैं 414, और चाइना ये काम करता है बाय द वे, तो मैं आपसे कोई नया काम नहीं बोल, बस हम लोगों का क्या है कि हम लोग कागजी कार्रवाई में बहुत ज्यादा रह जाते हैं कि नहीं यार ये गलत है ये सही है। हमारे यहाँ क्या मॉरल लेक्चर देने वाले बड़े सारे हैं। नेशनल सिक्योरिटी में कोई मॉरल लेक्चर नहीं होते, देयर इज नथिंग। जो देश के लिए ठीक है वो लीगल है, वो मॉरल है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ऐसा करे, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा भारत ऐसा करे तो लोग फिर मुझे बोलेंगे कि नहीं आप गलत बात बोल रहे हैं। तो मैं अपने आप को बचाते हुए मैं उल्टे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। अगर चाइना होता तो चाइना क्या करता? चाइना इनसे 1-2 इंजन लेता, 8-10 इंजन लेता, इनके मुंह मांगे दामों पे चाइना अपनी एक कंपनी को इंजन दे देता और बोलता कि तुम इसकी पूरी नकल मार लो। वो कंपनी इसकी पूरी नकल मार लेती। नकल मारने के बाद चाइना बोलता थैंक यू, ये है, ये सच है। वो पूरा सिस्टम चाइना कॉपी कर लेता है। देखिए कहीं ना कहीं आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग खा जाएंगे आपको। अब इनको पता है कि एमका विल नॉट टेक ऑफ विदाउट द G414। ये जी को पता लग गया। और आपको क्या लगता है कि जो नेगोशिएशन है जी कर रहा है? इज जी डूइंग इट? नहीं, दिस इज बीइंग डन बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट। वो जी को प्रेशराइज कर रहा है कि ये करो। क्यों? अमेरिका क्या चाहता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सिंपल सी बात है, अमेरिका ये चाहता नहीं कि भारत का अपना फाइटर प्रोग्राम हो। ये डोनाल्ड ट्रंप को शराफत की भाषा समझ में नहीं आती। कभी ना कभी तो कुर्सी से हटेगा या इसके 2-2.25 साल बाकी हैं, ये निकलेगा, अगली एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लेंगे। यही हमारे फायदे में है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, टर्की को अपने 5th जनरेशन के कान फाइटर के लिए जी का F110 इंजन मिल गया है। ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया, $700 मिलियन की डील है, ये इंजन उसको मिल जाएंगे। और ये अपने आप में एक बड़ी घटना भी है, जहां यही जी कंपनी जो कान फाइटर के लिए ये $700 मिलियन के इंजन दे रही है, वही भारत को इंजन देने में इनको बड़ी आनाकानी होती है। F110 इंजन और भारत को मिलने वाला 414 इंजन, दोनों में थोड़ा फर्क है। ये जो 110 ये हैवी थ्रस्ट इंजन है, थोड़ा सा तो सुपीरियर है काफी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन अलग डिजाइन वाला है थोड़ा सा। लेकिन कान 5.0 स्टेल्थ फाइटर के लिए पहले तो ट्रंप साहब ने कहा था कि तुमको स्टेल्थ फाइटर क्यों चाहिए जब मेरे पास है, तुम मेरे से खरीदो। लेकिन तब तक ये डेवलप कर चुका था और 10 साल लगाए टोटल। 2016 में डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हुआ था, 2026 में पूरा हो गया और अब उसके प्रोटोटाइप उड़ भी रहे हैं। और उसका पहला जो ग्राहक है वो पाकिस्तान में उनके पास खड़ा है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन तुर्की के लिए 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना, ये दरअसल एक किस्म से माइलस्टोन है उनके लिए, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और तुर्की ने खुद ने 5th जनरेशन जेट बना लिया, खड़ा कर लिया साहब। भले जी इलेक्ट्रिक का F110 इंजन रहेगा, लेकिन इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि ये उसको बहुत बड़ी एडवांटेज है। अब ये जो हमारे पास राफेल वगैरह हैं, ये तो सब 4.5 जनरेशन वाले हैं, जबकि Su-30 और मिराज 2004 जनरेशन के प्लेन हैं। इंडिया अपने एमका जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है 5th जनरेशन का, तो भी 10-15 साल दूर है, जब आएगा सो आएगा साहब। लेकिन कान तो पहले से ही अपनी ट्रायल उड़ाने सफलतापूर्वक पूरी कर चुका है। और पाकिस्तान कान को अगर शामिल कर लेता है तो उसको 5th जनरेशन स्टेल्थ क्षमता मिल जाएगी। हालांकि इसको J-35 मिलने जा रहा है चाइना से, तो शायद पाकिस्तान पहला ऐसा वाहिद मुल्क बन जाएगा अमेरिका वगैरह चाइना से बाहर जहां दो उनके पास स्टेल्थ फाइटर्स होंगे। चाइना के अंदर जो J-20 है और एक जो J-35 है, वो सारे के सारे जो है वो एक किस्म से कहा जाए तो क्या कहते हैं कि स्टेल्थ फाइटर्स हैं वो। अब जो पाकिस्तान का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो भी काफी बड़ा है इस मामले में। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि अमेरिका ने अभी
टर्की के कान के लिए G110 और G129 जो टर्बोफैन इंजन हैं उनको देने का पूरा का सौदा कर लिया है। $700 मिलियन का सौदा है। अब चूंकि इंजन अमेरिका का है तो टर्की इस प्लेन को किसी तीसरे देश को बिना अमेरिका की परमिशन के नहीं भेज सकता। ये बात तो सही है, काटसा का रूल आता है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी F-16 है, तो नेचुरली उसको कोई दिक्कत नहीं होगी उसके साथ एक किस्म से देखा जाए। टर्की इस बात को समझता है, इसलिए वो ब्रिटिश रोल्स रॉयस कंपनी के साथ मिलकर और अपनी स्वदेशी कंपनी जो TAI है एक टर्किश लोकल इंजन बना रहा है। जब टर्की अपने प्लेन में लोकल इंजन लगाना शुरू कर देगा तो अमेरिका का सैंक्शन लगाने का जो राइट है वो भी खत्म हो जाएगा, फिर बिना किसी रोक टोक के उसको पाकिस्तान को बेच सकेगा। लेकिन वैसे भी पाकिस्तान के लिए अमेरिका वेवर दे देगा, ये तो सबको पता है। टर्की ने हमेशा इंडिकेशन दी है कि कान को एक प्रोडक्ट के रूप में नहीं बल्कि अपने मित्र देशों को उसके डेवलपमेंट में साझीदार बनाएगा। अगस्त 2023 को टर्की ने पाकिस्तान से एक समझौता किया था और टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ काम करने का पाकिस्तान इंजीनियर्स को मौका मिला था तभी। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी कान की जो असेंबली की जा सकती है जैसे कि JF-17 के साथ किया गया जो चाइना करता है। तो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल जो सिनर्जी है यहाँ पर वो इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। और इस्लामिक ब्लॉक के अंदर भी एक उनका मजबूत गठबंधन बनता नज़र आ रहा है, इसमें तो कोई अब शक वाली बात ही नहीं है। और अगर इनके पास अपना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट आता है इस्लामिक ब्लॉक के अंदर शायद ये तो पहला कंट्री होगा जिसके पास अपना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। और अमेरिका जी इंजन दे रहा है, वैसे भी ट्रम्प साहब अगले महीने जा रहे हैं वहां पर, नेटो की कॉन्फ्रेंस है, टर्की जा रहे हैं और साथ में F-35 भी ऑफर किया है। अब ये तो इजराइल को तो समझो, इजराइल का फूफा नाराज बैठा है सब कि तुम इसको कान के लिए इंजन भी दे रहे हो, इसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ गया कान, उसके बाद तुम उसको F-35 भी ऑफर कर रहे हो, तो तुम मुझे मारने का धंधा कर रहे हो क्या? अब देखो जी, व्यापारी आदमी है तो ट्रम्प तो व्यापारी आदमी, उसको माल बेचना है, टर्की माल खरीद रहा तो खरीद रहा है। अब इजराइल को गुस्सा आ रहा है, वो नाराज फूफा की तरह बैठा हुआ कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। होना क्या, सब कुछ नहीं है, इस दुनिया में सब कुछ चलता है, लेकिन टर्की से इजराइल डरता है क्योंकि फुल फ्लेजेड उसके पास नेवी है, सबमरीन्स हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, और उससे इजराइल को डर लगता है कि वो जब फुल फ्लेजेड आर्मी एयरफोर्स हो जाए तो फिर इजराइल के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो उतना सामना कर सके। और इजराइल की नेवी बहुत वीक है एक्चुअली देखा जाए तो, जबकि टर्की की नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस मामले में, तो उसको डर तो लगता ही है ना कहीं ना कहीं। लेकिन पाकिस्तान को बेनिफिट होगा कान के आने का कि उसको ये स्टेल्थ फाइटर गाहे बगाहे मिल जाएगा।